एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात को ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके बाद वो स्पीकर एक 500 रुपये की नोट को ऊपर करके पूछता है कि अब ये नोट किसको चाहिए। सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को ज़मीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ अब इस नोट को कौन लेना चाहेगा। तो इस बार फिर सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी उस नोट को देखता है तो यही बोलता है कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज़ का टुकड़ा है, अब ये बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा अब इस नोट को कौन लेना चाहेगा। और इस बार भी सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी में सना हुआ चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वो 500 रुपये का नोट ही था। जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्जाम में फेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं है। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर है, आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हैं, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ और हमेशा प्रयास करते रहना, क्योंकि प्रयास ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको सफलता की ओर लेकर चलती है। और जिंदगी में कुछ भी काम करते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं तो हमेशा सोच समझ कर करें। कोई भी आपको कुछ भी बोल ले उसे आंखें बंद कर विश्वास ना कर लें। हर एक बात को एनालिसिस करें और क्या सही और क्या गलत उसको पहचानने की कोशिश करें। तो चलिए इस बात पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ में छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता कूदो तो टिड्डा उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगाता है। अब वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। फिर वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी और फिर बोला कूदो। टिड्डे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग पर भी फिर छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो तो वो हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वो थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा हो जा रहा था और सारी टांग टूटने के बाद वो बिल्कुल ही बहरा हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आया। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में वो घटनाएं एक साथ ऐसी घटती है उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं होता, लेकिन हमें फिर भी ऐसा लगता है कि उसमें गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। हमेशा सूझबूझकर डिसीजन लिया करे, सावधानी बरते और नतीजे सोच विचार कर ही निकाले। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दी हुई बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।